डिकोड की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है। लेकिन इस खबर में टीआरपी नहीं है, इस खबर में मसाला नहीं है, इस खबर में कर्ज का दर्द है। इसलिए आज भले ही टीआरपी ना मिले हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब इस कर्ज के दर्द को महसूस करें। ये खबर हरियाणा के पंचकुला से आई है, जहां एक परिवार के 7 लोगों ने एक गाड़ी में सामूहिक आत्महत्या कर ली। इन लोगों में 41 साल के प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी, 11-11 साल की 2 जुड़वा बेटियां, 14 साल का एक बेटा और फिर उनके बूढ़े माता पिता शामिल थे। ये घटना 26 मई की रात को करीब 11 बजे हुई, जब ये पूरा परिवार इस गाड़ी में बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनकर वहां से वापस लौट रहा था। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान परिवार के सभी लोगों ने आत्महत्या करने का फैसला लिया और एक रिहायशी इलाके में सड़क के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करके इन लोगों ने अपनी जान दे दी। इस घटना का पता तब चला जब पास में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने एक शख्स को इस गाड़ी के पास फुटपाथ पर तड़पते हुए देखा और फिर उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। और इसके बाद इस व्यक्ति ने कहा कि उसका नाम प्रवीण मित्तल है और उसने और गाड़ी में बैठे उसके परिवार के सभी लोगों ने आत्महत्या कर ली है और वो भी कुछ देर में उनकी मृत्यु होने वाली है। इस बात को सुनकर वहां मौजूद लोग डर गए और जब उन्होंने गाड़ी को खोलकर देखा तो उसमें 6 लाशें मिली, जिनमें 3 लाशें बच्चों की थीं। लोगों ने किसी तरह गाड़ी से इस परिवार को बाहर निकाला। फुटपाथ पर दर्द से तड़प रहे प्रवीण मित्तल को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इस दौरान अस्पताल में डॉक्टरों ने इस परिवार के सभी लोगों को मृत घोषित कर दिया। किसी की जान नहीं बची और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह परिवार असल में देहरादून से था, जो पंचकुला में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए आया था और उसके बाद इन लोगों ने अपनी जान दे दी। लेकिन पुलिस के मुताबिक ये पूरा सच नहीं है। जिस गाड़ी में इस परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की है, उसमें पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है और इसमें यह लिखा है कि यह परिवार कर्ज से परेशान था और किसी ने उनकी मदद नहीं की। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था और इसीलिए उन्होंने ये आत्महत्या कर ली। यहां पर 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस गाड़ी में यह घटना हुई, वो गाड़ी भी किसी और के नाम पर लोन लेकर खरीदी गई थी और दूसरा, ये परिवार सिर्फ कथा सुनने के लिए पंचकुला नहीं आया था, बल्कि ये काफी समय से अंडरग्राउंड था और ये कर्ज कैसे इस पूरे परिवार को निगल गया, इसकी कहानी भी काफी विचलित करने वाली है। हम आपको ये पूरी कहानी आज बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि उस रात क्या हुआ था। 7 लोगों ने एक ही कार के अंदर सुसाइड किया है और उसके बाद उन लोगों का हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम को वहां बुलाया है। सारी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके बैंकिंग, उसका सीसीटीवी फुटेज, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स, ये सारी पुलिस खंगाल रही है। एक सुसाइड नोट के ऊपर ही हम लोग प्राइमा फेसी पे हम लोगों को ये लग रहा है, उसके बाद की आगे वाली कार्रवाई बतला दी जाएगी। सुसाइड नोट में सिर्फ अभी कर्जे का है, फाइनेंस उनका ठीक नहीं था, तो इस वजह से की जा रही है। मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे और टेढ़े मेढ़े पड़े। मैंने कहा क्या, मैंने कहा कि चेक कर क्या जी, सबसे बताओ क्या बात है, ये क्या इन ऐसे क्यों पड़े हैं। मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई, देखा वोमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वोमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी, और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने उनको जबरदस्ती बाहर बुलाया, उन्होंने मुझे चाबी बुला दी, वो हमारे घर के रैंप पे आगे बैठ गए, हम लोग को पानी पिलाया। बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मर गए। तो आज की ये खबर कर्ज के दर्द पर है, इसलिए अब आप ये देखिए कि इस घटना के पीछे कर्ज को असली कारण क्यों माना जा रहा है। 41 वर्ष के प्रवीण मित्तल आज से कुछ साल पहले तक कबाड़ यानी स्क्रैप को खरीदने और बेचने का काम करते थे, जिससे उन्होंने काफी पैसा भी कमाया और उनके रिश्तेदारों में उनकी छवि एक आर्थिक रूप से समृद्ध और अमीर परिवार की बन गई। ये उनके अच्छे दिन थे। इस काम से पैसा कमाने के बाद प्रवीण मित्तल ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक फाउंड्री का काम शुरू किया, जिसमें लोहे, एल्यूमिनियम और पीतल जैसी धातुओं को पिघलाकर उन्हें दूसरे रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
प्रवीण मित्तल को लगता था कि ये काम उनके पुराने स्क्रैप के बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें इन्हें कामयाबी भी मिलेगी और उनका ये नया बिजनेस पहले की तरह चल जाएगा। और इसके लिए उन्होंने बैंकों से लाखों रुपए का लोन ले लिया। इन सारे पैसों को इस नए काम में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जब उनका ये नया बिजनेस चला नहीं, जब इसमें घाटा होने लगा और वो बैंक का लोन नहीं चुका पाए, तो उनकी आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब हो गई और उनकी फैक्ट्री, मकान और ज़मीन सब कुछ गिरवी हो गया। ऐसा दावा है कि जब इस परिवार के पास पैसा था, तब रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। हर आदमी दोस्ती करना चाहता था। इसलिए इसमें सीख क्या है? जब आपके अच्छे दिन होते हैं, जब आपके पास पैसा होता है, बिजनेस चल रहा होता है, तो रिश्तेदार हर रोज़ आपके घर आना जाना चाहते हैं। रिश्तेदार रिश्तेदारियां निभाना चाहते हैं। आपके दोस्त लगातार आपके आसपास बने रहते हैं। हर व्यक्ति आपसे दोस्ती करना चाहता है। इनके साथ भी यही हो रहा था। लेकिन जब गरीबी आई, आर्थिक हालत खराब हो गई, तो इन्हीं रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया। यही दोस्त छोड़कर चले गए। हालांकि प्रवीण मित्तल ने अपना घर चलाने के लिए देहरादून में ही एक नया बिजनेस शुरू किया और इस बार यह बिजनेस था टूर एंड ट्रेवल्स का, और वो खुद भी एक टैक्सी चलाने लगे। इस वक्त तक उन पर कर्जा इतना ज्यादा हो चुका था कि उनके लिए लेनदारों को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। और इन्हीं सवालों से बचने के लिए ये परिवार किसी तरह छिपते छिपाते पंचकुला आ गया। और यहाँ वो इसलिए आया क्योंकि पंचकुला में ये परिवार पहले भी रह चुका था। पंचकुला के बारे में ये लोग जानते थे और इसलिए देहरादून छोड़कर चुपचाप पंचकुला आ गए। और बाद में इसी पंचकुला में इस परिवार ने ये सामूहिक आत्महत्या कर ली। प्रवीण मित्तल के रिश्तेदारों ने भी इस बात की पुष्टि की कि यह पूरा परिवार भारी कर्ज में डूबा हुआ था। कर्जा तब तक होता है जब तक अपने पास कुछ है देने को कुछ। अब बैंक वालों ने भी जो प्रॉपर्टी मर्ज कर ली थी, सारी गाड़ियां थी, ये सब कुछ भी लेके नहीं गए। देहरादून आज से 10 साल पहले ये देहरादून गए थे। ये अपना